मायाजी मेघऋषि जी मेघवाल समाज के महान संत हुए हैं। वे पाटन में एक कुटिया में रहते तथा भगवान का सिमरन करते थे। उस समय पाटन का राजा सिद्धराज सोलंकी था। एक बार राजा ने जनहितार्थ तालाब खुदवाना प्रारंभ किया। जिसमा नाम की एक स्त्री वहां काम पर आती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, इसलिए राजा उस पर मोहित हो गया तथा उसको अपनी पटरानी बनाने का ख्वाब देखने लगा। एक दिन राजा ने जिसमा का पीछा कर उसे रोका। राजा जिसमा से बोला कि मैं तुमको अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। जिसमा तो एक सती तथा धार्मिक स्त्री थी, इसलिए वह राजा की अभद्र बात सहन नहीं कर सकी। उसने राजा को शाप देते हुए कहा कि आपने जो जनहितार्थ तालाब खुदवाया है उसमें कभी बूंद भी पानी नहीं ठहरेगा तथा खारा ही होगा। और देखते ही देखते जिसमा अपने प्राण देने लगी। यह देखकर राजा बहुत ही घबराया तथा उसके चरणों में गिर पड़ा। राजा क्षमा याचना करते हुए बोला, आप मेरी माता समान हो, मुझसे अनजाने में यह पाप हो गया। आप मुझ पापी को क्षमा कर शाप वापस ले लीजिए। जिसमा ने कहा कि तीर कमान से तथा शब्द जुबान से निकले हुए वापस नहीं होता। राजा फिर बोला, आप कुछ न कुछ उपाय बताइए, अन्यथा यह तालाब किसी अर्थ का नहीं रहेगा। जिसमा ने अंतिम सांसें लेते हुए कहा कि यदि कोई 32 लक्षणों वाला व्यक्ति इस तालाब में काया होमेगा तो ही इस शाप से मुक्ति मिल सकती है। और जिसमा प्राण मुक्त हो गई। राजा को अब चिंता होने लगी कि आखिर 32 लक्षणों वाले व्यक्ति को कहाँ ढूंढने जाएं। उसने काशी से विद्वान बुलवाया और कहा कि आप शास्त्रों का अध्ययन कर ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ। विद्वान बोले, राजन आपके राज्य में केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति है। राजा ने पूछा, कौन कौन? विद्वान बोले कि एक तो आप स्वयं तथा दूसरे मायाजी मेघवाल, जिनकी नगर से बाहर कुटिया में हरि का सिमरन करते हैं। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ और मायाजी को दरबार में हाजिर करो। सैनिक मायाजी को प्रणाम कर बोले, महाराज आप हमारे साथ दरबार में चले। राजा जी ने बुलाया। मायाजी दरबार में पहुंचे तथा राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने भी मायाजी को प्रणाम किया और उनको दरबार में प्रयोजन बताया। राजा ने कहा, केवल हम दोनों पर बात अटकी है। राजा ने कहा कि या तो आप काया हो में तो आपका बड़ा उपकार होगा, अन्यथा मुझे ही यह काम करना पड़ेगा। मायाजी बोले, मैं काया होने को तैयार हूँ। दूसरे दिन नगरवासी गांजो बाजों के साथ पालकी में बिठाकर मायाजी को तालाब पर ले गए। मायाजी ने सभी नगरवासियों को अंतिम प्रणाम किया। फिर मायाजी ने अग्नि देवता का आह्वान किया। कुछ ही क्षणों में स्वतः ही अग्निकुंड बना तथा अग्नि प्रज्वलित होने लगी। मायाजी ने सिमरन कर कुंड में पांव धरे और देखते ही देखते पूर्ण रूप से अग्निकुंड में समा गए। कुछ देर बाद तालाब मीठे पानी से लबालब भर गया। राजा व नगरवासी में खुशी की लहर दौड़ गई। इस प्रकार मायाजी ने जनहितार्थ अपने प्राणों की आहुति देकर तालाब का जल मीठा किया। मेघवश सदैव मायाजी का ऋणी रहेगा, जिनके बलिदान से समाज को पारंपरिक रीति रिवाजों से मुक्ति दिलाई। श्री माया मेघऋषि जी के चरणों में शत शत नमन अभिवंदन।